नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोलघर काली मंदिर से रेलवे स्टेशन की तरफ जो सड़क जाती है वहां पे। यहाँ पे कुछ थोड़ी दूर पे जो है आपके क्राइम ब्रांच का जो है ऑफिस है और यहीं से थोड़ी दूर पे सीओ कैंट कार्यालय यानी कि सीओ जो क्षेत्राधिकारी हैं वो बैठते हैं। इन दोनों के बीच में ये एक जगह है जहां पे आपकी दो मूर्तियां लगी हुई हैं। एक मूर्ति गौतम बुद्ध की है और एक मूर्ति जो है आपकी बाबा भीमराव अंबेडकर की है। और जो यहाँ का हालात है ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं। बंटी बबली से लेकर पूरे आराम से चल रहा है और अभी भी पीछे लोग बैठ के यहाँ पे दिन में ही अभी सुबह के लगभग 8 भी नहीं बज रहे हैं और यहाँ पे शराब के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक गौतम बुद्ध जिसने दुनिया को शांति का पाठ दिया, लेकिन शांति का पाठ का मतलब लोगों ने क्या समझा ये आप आराम से देख सकते हैं। साथ ही बगल में संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान को लिखा बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन कितनी सफाई है, प्रशासन कितनी सफाई कर रहा है, ये अपने आप में एक कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये प्रशासन खुद भी शायद नहीं जानता होगा। यहीं बगल में आपका क्राइम ब्रांच का ऑफिस, सीओ कैंट का ऑफिस, आगे जो है पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन है। लगभग लोग रोज गुजरते हैं इस रास्ते से, लेकिन महापुरुषों का सम्मान कितना ज्यादा हमारे शहर में हो रहा है ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि आपको बताते चलें कि कुछ दिनों पहले पैडलेगंज पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी, जहां पर उनका डंडा और चश्मा गायब था। डंडा टूटा हुआ था, चश्मा गायब था और इसके बाद अधिकारियों की उदासीन रवैये से उसको काफी समय तक बदला नहीं गया। लेकिन जब ये मामला सांसद के पीआरओ पवन दुबे जी के पास पहुंचा तो उन्होंने खुद इस मामले को संज्ञान लेते हुए सांसद जी के कानों में डाला। उसके बाद नगर आयुक्त और डीएम से वार्ता के बाद एक टूटा चश्मा, गायब चश्मा और टूटा डंडा बदला गया। लेकिन अभी जो यहाँ पे ये मूर्ति लगी हुई है, किसी ने भी लगवाई हो वो एक अलग की बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये गंदगी फैली हुई है, इससे क्या साबित करना चाहता है हमारा गोरखपुर का प्रशासन, ये आज की डेट में हमारी समझ से बाहर की चीज है। क्या इस मूर्ति का या जो गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी है वाकई यही हाल होना चाहिए? प्रशासन से एक सीधा सा सवाल यह है कि अगर महापुरुषों का सम्मान नहीं हो सकता है तो कम से कम उनका अपमान ना करें। या तो प्रशासन मूर्ति लगाए और उसकी जो है उचित रखरखाव करे, और अगर नहीं कर सकता है तो कम से कम इस मूर्ति को यहां से हटवा दे। जो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से विधायक हैं, लगातार यहाँ से सांसद रहे हैं, अधिकारी उनके कानों तक सही मामले में जनता की आवाज और महापुरुषों का जो अपमान हो रहा है इस बात को पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। क्या ये गोरखपुर का जो ये गोलघर का रोड है, क्या वाकई जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है ये इसी सम्मान की पात्र है? जो गौतम बुद्ध ने पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को शांति का पाठ दिया, उनके साथ इस तरीके की जो हरकत हो रही है गोरखपुर में, क्या ये कहीं से भी प्रशासन इसको उचित ठहरा पाएगा? और जो लोग अपने आप को बाबा भीमराव अंबेडकर का उत्तराधिकारी बताते हैं, जो पार्टियां लोगों ने बनाई भीमराव अंबेडकर के नाम पे कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं, हम उनके सम्मान की रक्षा करेंगे, क्या यही सम्मान है? क्या इस तरीके से सम्मान होता है देश के जो महान सपूत थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, उनका गोरखपुर में इस तरीके से सम्मान हो रहा है? और जो प्रशासन है वो आंख मूंद के चुपचाप अपनी एसी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है। और जो लोग इनको अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, जो लोग पार्टी के हैं, अगर उन्हीं को कहा जाए तो केवल राजनीति होगी। उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया। चंद्रशेखर रावण ने बोला कि हम असली बाबा भीमराव अंबेडकर के उत्तराधिकारी हैं और हम उनके सपनों को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन सपना किस तरीके से धरातल में मिलाया जा रहा है, चंद्रशेखर रावण तक अगर मेरी आवाज पहुंचे तो जो उनके कार्यकर्ता गोरखपुर में हैं उनसे कहिए कि एक बार आके यहाँ की भी जरा सफाई करवा ले। केवल संसद में पहुंचकर केवल जो है अपने मतलब के लिए राजनीति करना छोड़ के अगर वाकई जनसेवा करनी है तो धरती पर आए, जमीन पर उतरें। केवल एसी कमरों में बैठकर और 4 लोगों की चटुकारिता करने से कभी राजनीति नहीं होती है और कभी भी अपने समाज का उत्थान नहीं होता है। गौतम बुद्ध ने विश्व को शांति का पाठ दिया, लेकिन कितनी शांति यहाँ पे मिल रही है? शायद सारे लोग जितने यहाँ पे बंटी बबली पी रहे हैं और जो शराब पी रहे हैं और जो यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, वो शांति का पाठ यही समझ रहे हैं कि दारू पीने से शांति मिलती है। लेकिन यहीं पे क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, यहीं पे सीओ कैंट का ऑफिस है, लेकिन किसी प्रशासन को, किसी पुलिस वालों को, इसी चौराहे पे पुलिस भी रहती है, लेकिन फिर भी दिन में भी यहाँ पे दारू चल रही है, रात में भी दारू चल रही है, दिन में भी दारू चल रही है, लेकिन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। प्रशासन से हमारी
विनती है कि अगर वो यहाँ पे इस मूर्ति की रखरखाव और साफ सफाई नहीं कर सकते हैं तो इस मूर्ति को कम से कम यहाँ से हटा दें। अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान भी ना करें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।